तो भाइयों मेरे हाथ में कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैंने कभी भी इस बारे में वीडियो नहीं डाली। पुर्तगाल का वर्क वीज़ा इस टाइम पे फिर से चालू हो गया है। जो भाई नए-नए जुड़े हैं, ठीक है? ये स्पेसिफ़िकली उनके लिए। अब आपको मैं दिखाऊँगा ये चीज़। ये देखो दोस्तों, ये मेरे भाई का एक रीसेंट वीज़ा आया है, ठीक है? आपको अगर दिख रहा हो, ठीक है? 8/10/2025 है ना? तो ये अक्टूबर में वीज़ा आया भाई का, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना रेजिडेंसी के लिए लिंक होता है बायोमेट्रिक्स के लिए। आर्टिकल 59 रेजिडेंसी है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मैंने ये हाइड की हुई डिटेल्स ताकि आपको क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा काम होता है भाई क्वालिटी वाला। ये लिंक को गूगल पर डालते ही आपको किसी एजेंट को पैसे नहीं देने होते, डायरेक्टली आपका जो है भाई आईमा के ऊपर जो पोर्टल के ऊपर है आपके बायोमेट्रिक के लिंक होते हैं। जैसे आप पुर्तगाल में लैंड करोगे, आपके वीज़ा जो 120 दिन का वीज़ा है, 2 साल की टीआरसी की अपॉइंटमेंट आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है? तो इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि हमारे पास में काफ़ी बढ़िया जो है इस टाइम पे रिजल्ट्स हैं। ये कौन सा है? ये आर्टिकल D1 की बात कर रहा हूँ। हमने सीजनल वीज़े का भी बहुत काम किया है E8 सीजनल कैटेगरी के अंदर। मैं उसके अंदर भी आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप, ये सारे पुर्तगाल के वीज़ा हैं आपके सामने, ठीक है? मेरे पास इतने हैं दोस्तों कि मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोन के अंदर, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, ठीक है? जो हमने पिछले साल में भी काम किया था, ठीक है? आप देख सकते हो, ये देखो आप, ठीक है? तो इसके अलावा जो मेरे भाई अगर दुबई वगैरह में अगर हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कोई टेंशन की बात नहीं है। एम्प्लॉयर इसके अंदर अपॉइंटमेंट लेके देता है, ठीक है? एम्प्लॉयर एक एम्बेसी को ईमेल करेगा, they'll mark an ईमेल, और एम्बेसी जो है अपने कोटा के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट देती है D1 वीज़ा के अंदर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। ये देखो आप, पुर्तगाल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दुबई, है ना? वाफी मॉल। ये देखो आप, अपॉइंटमेंट रीसेंट है एकदम आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये सब कुछ, ठीक है? मैंने डिटेल्स वगैरह हाइड कर दिए भाई। ये देखो आप, ये देखो दूसरा वाला पुर्तगाल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दुबई, है ना? वाफी मॉल। भाई इस तरह से काम होता है, आप देख लो, है ना? ये भी सारी रिसेंट है आपके सामने भाई, है ना? बहुत सारे फैमिली वाले भाई ना मेरे को मैसेज कर रहे थे डीएम के अंदर भी, और जब भी कंसल्टेशन कॉल्स होती थी ना तो मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि हरी भाई कोई ऐसा ऑप्शन लेके आइए जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ में यूरोप के अंदर सेटल हो जाएं, और ना ही साइड सेटल हो जाएं, और हमें पीआर भी मिले और आगे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले। तो लीजिए भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही, पहले हम इटली का कर रहे थे, फिर स्पेन का कर रहे थे, फिर उसके अंदर डिमांड की वजह से ऑप्शंस बंद हो गए, ठीक है? मतलब ऑप्शन तो खुले हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मेरे पास में अभी उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन लेके आए दोस्तों पुर्तगाल का। पुर्तगाल D1 वीज़ा इस टाइम पे स्टार्ट हो चुके हैं। D1 आर्टिकल 59 विच स्टेट्स कि आपको एग्रीकल्चर के या फिर कोई भी जॉब अगर जो ऑफ़र की जाए उसके बेसिस पे, चाहे वेयर हाउस की हो, एग्रीकल्चर की हो, या कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई जॉब हो, उसके बेसिस पे आके पुर्तगाल के अंदर आप जो है हासिल कर सकते हैं। पहले तो आपको 120 दिन का वीज़ा मिलेगा, फिर आपको TRC मिलती है फॉलोइंग 2 ईयर्स की विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल। और दोस्तों पुर्तगाल जाना इस चीज़ के लिए जाता है कि पुर्तगाल के अंदर आपको जो है लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा भी मिल जाता है। बहुत ही ईजी पॉसिबिलिटी है। एज ऑफ नाउ कोई भी लॉ अप्रूव नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर कि आपकी नेशनलिटी 10 साल की हो जाएगी, जो बहुत सारे रूमर्स आप सुन रहे थे। लेकिन अभी अभी करंट लॉ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो की डेट के हिसाब से, तो देखो ऐसा कुछ है नहीं। 5 साल के नेशनलिटी रूल को ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 साल आप रहने के बाद पुर्तगाल में अपनी फैमिली के साथ में पक्के हो सकते हैं। बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो फैमिली के साथ माइग्रेट होने के लिए इंटरेस्टेड हो। D1 वीज़ा पुर्तगाल के लिए आर्टिकल 59 आप जो है हमसे कंसल्टिंग ले सकते हैं, और मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से हम आपकी हेल्प करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन का किस तरह से हम आपका काम करवा के देंगे। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करने का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरे साथ में किसी भी प्रकार की करियर कंसल्टिंग लेने के लिए स्टडी वर्क टूरिस्ट आपको जो है डिटेल्स मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में मैंने सबसे पहले वाला कमेंट अपना पिन कर दिया। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार आप कॉल बना के मेरे साथ में डिस्कस करोगे। सबसे पहले भाइयों बात करते हैं D1 वीज़ा होता क्या है पुर्तगाल के अंदर। देखो पुर्तगाल के अंदर जो सबसे बढ़िया कैटेगरी इस टाइम पे चल रही है वो यही है, क्योंकि देखो D1, D2, D6, D7 ये कैटेगरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनके अलग अलग मायने हैं। जो D1 वीज़ा होता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, D2 होता है एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि आप अगर बिजनेस पे आना चाहते हो तो उसके लिए अलग रूल्स हैं। D7 होता है लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, यानी कि अगर आप बेसिकली रिटायर्ड हो, पेंशनर हो, तो आपकी इनकम आ रही है वो शो करके आप जो है रिटायरमेंट पुर्तगाल के अंदर ले सकते हो। बहुत सारे अमेरिकन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और इस टाइम पे आई थिंक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो थाईलैंड के अंदर भी इसके अपॉइंटमेंट्स ओपन है। आप थाईलैंड के अंदर या बैंकॉक में आप जा सकते हो। बैंकॉक के अंदर जाके अपनी जो है आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करके D7 की आप रेजिडेंसी की एप्लीकेशन डाल सकते हो पुर्तगाल परमानेंटली सेटल होने के लिए। परमानेंटली सेटल होने का जो आपके लिए ऑप्शन लेके आया हूँ ये है D1 वीज़ा का। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास में प्रपोज की गई रिक्रूटिंग पार्टनर्स के तरफ से वैकेंसी है, वो है एग्रीकल्चर में, नर्सरी के अंदर, वर्किंग ऑन कन्वेयर बेल्ट, और इसके अलावा
फार्मिंग के अंदर, डेयरी फार्मिंग वगैरह के अंदर भी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, वेरी ईजी वीज़ा। देखो मैं आपको ये बोलूँगा, मैं गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको वीज़ा दे नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट इसका जो सिस्टम है ना वो इस तरह से है कि इसमें पॉसिबिलिटी आपको ऑलमोस्ट 99% आपको है ही है, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अभी जो मैंने बात की थी वो D6 वीज़ा की ना, वो होता है फैमिली रियूनिफिकेशन। अब वो इस पर कैसे एप्लीकेबल होगा, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। D1 वीज़ा अप्लाई करने के बाद में तकरीबन 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट्स आपको ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से कैसे मिलेंगी बता रहा हूँ। एम्प्लॉयर ईमेल करेगा, आपके पेपर सारे प्रोसेस होने के बाद आईमा से अप्रूवल आने के बाद में, जो कि पुर्तगाल के अंदर जो है आईमा यानी कि इंटीग्रेशन एंड इमिग्रेशन एजेंसी आप कह सकते हो, जैसे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, थोड़ा उससे रिलेट आप कर सकते हो। जो भी रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट किसी को मतलब रेजिडेंसी इशू करनी होती है, तो वो ये एक संस्था करती है, सरकारी संस्था, ठीक है। इसको पहले सेफ बोलते थे, SEF, अब ये आईमा हो गया, AIMA। ये इसी के जो आर्टिकल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आर्टिकल 59 के अंडर जो है ये आपको वीज़ा मिलेगा। अब मेरा भाई, अब D1 वीज़ा पे आप चले जाते हो उधर, अब बड़ा इजी वीज़ा है इसका, ठीक है। 2 साल का अब जो रूल हो गया है कि आपको अगर अपनी फैमिली बुलानी है तो 2 इयर्स का आपको जो है वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉरनर्स लॉ के तहत ये चेंजेस आए हैं, अभी नए नए प्रपोज हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने फिर जो है ना 2 साल के बाद अपनी फैमिली बुलानी है, उसके लिए एक सर्टन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप वो फुलफिल करते हो, जैसे कि आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आज की डेट के अंदर जो रूल्स है मैं आपको पुर्तगाल से वो बता रहा हूँ, ठीक है। घर का कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए, इसके अलावा आपकी सैलरी डेडिकेटेड होनी चाहिए कुछ एक सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक मिनिमम देयर सेइंग कि समवेयर अराउंड एक फैमिली मेम्बर को बुलाने के लिए 1300-1400 यूरो होनी चाहिए, पर ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। और इसके अलावा दोस्तों फिर आपको बेसिक नेसेसिटी जो है वो पूरी करके, लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, फैमिली बुलाने के लिए लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में फैमिली अपनी आप स्पॉन्सर कर सकते हो अंडर D6 वीज़ा रूल। D6 फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए आपको पुर्तगाल के अंदर ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आईमा से, शेड्यूल करके कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर करने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में दोस्तों फिर आप अपनी फैमिली के लिए पेपर लगा के नोटिफिकेशन जारी करवा पाएंगे। नोटिफिकेशन आपके पुर्तगाल के एड्रेस पे आएगा, आपके एम्प्लॉयर के एड्रेस पे आएगा। उसके बाद में आपने डायरेक्टली जो है सीधा वो नोटिफिकेशन अपनी फैमिली को भेजना है, जो कि इंडिया में कहीं बैठी होगी। तो वहाँ पर आप अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को और अपनी फैमिली को साथ में भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपकी इनकम मीट करती है, और उनको वीज़ा वहीं से मिलेगा। ओपन वर्क परमिट आपको आके ज्वाइन करेंगे, 2 साल की TRC, आपके ऊपर डिपेंडेंसी और आपका डिपेंडेंट वीज़ा उनको मिलेगा आपके बेसिस के ऊपर, ठीक है। D6 फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा लेकर आएंगे वो, और वीज़े के ऊपर लिंक होता है दोस्तों, और ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, या लिंक पे सॉरी अगर आप ये पूरा डालेंगे अगर गूगल के ऊपर, तो गूगल के ऊपर डालते ही आपको आईमा की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी शेड्यूल्ड मिलेगी। किसी भी आपको एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको जाना है सेंटर के ऊपर जाके आईमा के सिर्फ बायोमेट्रिक दिलवाने हैं अपनी फैमिली के, नेसेसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका TRC लगेगा। उसके बाद आपकी फैमिली को डायरेक्टली TRC मिल जाती है अंडर 90 डेज़, मेरे ख्याल से 1 महीने में TRC आ जाती है, कोई ज़्यादा 90 डेज सुप्रीम कोर्ट का रूल है। अब मैं क्या करूँगा आपके लिए भाइयों, अगर आप मेरे साथ में कॉल बनाओगे, ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में आपकी कंट्री वाइज बताऊंगा। ज़्यादातर इसके अंदर जो हम आपको करवा के देंगे, सैलरी आपको जो मिल जाएगी वो ज़्यादातर 820 से 870 यूरो के बीच में, ये मिनिमम बेस पे है जो हमारा एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करवा रहा है, और हमें इतनी प्रॉमिस करवा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में और रीसेंट जो भी मेरे भाई जिनको वीज़ा मिला है, ठीक है, उनको इतनी ही सैलरी एलोकेट हुई है। और इसके अलावा जो भी आपका रहने सहने का जैसा भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, ठीक है। जो भी है उसका कोई कटिंग होती है या कुछ है वो मेंशन होता है उसके अंदर, जो भी अलाउंस आपको मिलेगी वो मेंशन रहेगा प्रॉपर तरीके से। हमारी तरफ से क्या मिलेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट आपको, आईमा के अप्रूवल्स, और इसके अलावा आपको कोई भी अगर एम्बेसी रिलेटेड काम है, ठीक है, उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों उसके बाद में सिंपली आपको अपॉइंटमेंट पे अपने होम कंट्री में या जिस कंट्री में आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको जाना होगा। डेट आपको हम दिलवाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉयर से, टेंशन की कोई बात नहीं है यहाँ पर। D1 वीज़ा की डेट के लिए एम्प्लॉयर एक ईमेल करेगा एम्बेसी को, और एम्बेसी ऑटोमेटिकली डेट एलोकेट करेगी आपके दिए गए टाइम जोन के अनुसार, और वहीं पे आपको जाना होगा, चाहे वो VFS है या एम्बेसी है, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब डेट मिलेगी, जब रियल टाइम पे बात करोगे तब मैं आपको समझाऊंगा आपकी कंट्री के अनुसार। अगर आप हो सकता है गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, कॉल के ऊपर जब आप आओगे। डोंट वरी, आपको हर चीज़ आपको अच्छे से बेझिझक होकर आपको आप पूछ सकते हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग का आंसर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद में अब आपकी जब 5 साल पूरे हो जाते हैं ना पुर्तगाल में एज़ पर करंट रूल, तो आपको पुर्तगाल के अंदर जो है 5 साल का कार्ड अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। आई थिंक उसको ये बोलते हैं यूरोप के अंदर, उसको पूरे के अंदर ये बोलते हैं भाई लॉन्ग ड्यूरेशन कार्ड, है ना, ब्लू कार्ड भी कई लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि आप फिर किसी और कंट्री में जाके भी जॉब कर सकते हो, आपकी फैमिली सेटल हो जाएगी, है ना भाई, PR मिल जाएगी, और क्या चाहिए बताओ, इससे बढ़िया ऑप्शन तो भाई हो ही नहीं सकता, क्या नहीं।
तो फैंटास्टिक है, ये अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर लो, मिस मत करो इसको दोस्तों, बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद एनी ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दिया, आप क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी ऑफिशियल डिटेल्स के लिए मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपको सब मिल जाएगा। मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बस ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।